नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितने भी आपके जो वैल्यूज होते हैं ना उनका nth आइटम अंडर रूट। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, 4 आइटम्स हैं, तो 4 आइटम्स हो गए a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और इसका फोर्थ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 इंटू 10 इंटू 16 इंटू 24, और इसका फोर्थ स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ स्क्वायर रूट सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 15360, और फोर्थ अगर आप इसका वो निकालोगे स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 11.13। ठीक है, ये हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है nth प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके 3 आइटम्स होते, 24 नहीं होता, तो आपका क्या हो जाता, 4 इंटू 10 इंटू 16 थर्ड रूट। 2 होते तो क्या हो जाता, 4 इंटू 10 सेकेंड रूट। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या है, हमारे पास 4 आइटम्स है तो फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, आपने क्या निकाल लिया इसमें ज्योमेट्रिक मीन, इसका आप अर्थमेटिक मीन निकाल के देखो। मैंने आपको क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे a कितना है 4, b 10, c 16, 24 डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स है, 4 आइटम्स है, कितना हो गया 13.5। तो आपने ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया और अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, अंडर रूट a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जितने भी आइटम्स हो। अगर यहाँ पे 5 आइटम्स भी हैं, यहाँ पे अगर ये 30 भी है, तो हो जाएगा आपका फिफ्थ रूट। ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना है। फिफ्थ रूट के लिए ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्वेश्चन इजी आता है नेट के पेपर में। हाँ, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो क्वेश्चन आ सकते हो, क्योंकि आप अपना लेके जाते हैं कैलकुलेटर। अच्छा, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन को आप कैसे याद रख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज, एवरेज का रेसिप्रोकल। अब इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हार्मोनिक मीन। आपको क्या सबसे पहले एक चीज करनी है, जैसे आपको हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आए, आप जितने भी आइटम्स है ना उसका पहले तो आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/2, 1/5, 1/7 और 1/9, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो इसका पहले आप क्या कर लो, इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे, 1/2 का को डिवाइड करो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.14 प्लस 0.11। सबका पहले एवरेज कर वो सबको रेसिप्रोकल कर लिया, 1 को 2 से डिवाइड ऐसे करके निकाल लिया, और इसका निकालिए कितने आइटम्स हैं ये 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, आपका कितना आ गया 0.953 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका कर दो आप रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो, तो कितना इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 0.953। इसका आंसर कितना आ गया 4.19। तो बस आप पहले मोटा मोटा याद रख लो कि आपको पहले एवरेज जो भी आपके नंबर्स हैं उसका रेसिप्रोकल करके पहले एवरेज निकालना है और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका हार्मोनिक मीन यहाँ मैंने दे भी रखा रेसिप्रोकल ऑफ अपने एवरेज का। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप किस तरीके से याद कर सकते हो, जितने भी आपके नंबर्स हैं पहले उसका रेसिप्रोकल करो, फिर उसका एवरेज करो और फिर उसका रेसिप्रोकल करो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक शॉर्टकट है हार्मोनिक मीन में। अगर आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज है ना, क्वेश्चन में आ रहा है और उन्होंने पूछा हार्मोनिक मीन, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज जो अभी हमने किया था ना, एक हमारा क्वेश्चन हमने लास्ट, आप वीडियो को पीछे करके देखना, 2579 को हमने पहले इनको रेसिप्रोकल किया था, फिर इनको ऐड किया था, फिर उनका एवरेज निकाल के फिर रेसिप्रोकल किया था। वो आप तब करना जब आपको 2 से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। जब आपको 2 ही वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि नेट के एग्जाम में बड़े टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, तब टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। तो अगर जैसे उन्होंने 2 वैल्यूज दे दी 2 और 5, तो आप उस टाइम हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला लगा दोगे। आप बहुत ज्यादा रेसिप्रोकल में मत जाना, इसको मल्टीप्लाई करना दोनों वैल्यूज को लेके 2 से, और a प्लस बी करना 2 + 5, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ 2 वैल्यूज दे रखी, अगर 2 से ज्यादा दे रखी है तो फिर वही आपको रेसिप्रोकल का लगाना पड़ेगा। अब ये ड्राइव कैसे हुआ, ये आया कैसे, सबसे पहले तो चीज ये है कि आपका जो
ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारा फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। बेसिक मैथ्स चाहिए। जब आप यहाँ से अंडर रूट ट्रांसफर होगे तो ये स्क्वायर हो जाता है, ये कितना हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। फिर आप क्या करोगे, इसमें अपना जो अर्थमेटिक मीन है उसको शिफ्ट कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा ये हार्मोनिक मीन। ये मैं ये बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप ये सोच रहे होगे। अब हार्मोनिक मीन हमें निकालना है। अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, दो। हम सोच रहे हैं हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज है, ए और बी। सिर्फ दो में ही लागू होता है जल्दी जल्दी आंसर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेट में। तो ए बी मान लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी का हाफ, मतलब एवरेज। ये एवरेज हो गया, ठीक है। और हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट होता है, मल्टीप्लाई करना होता है हमें अपनी दोनों वैल्यूज को। अभी दोनों वैल्यूज आप क्या रख दो यहाँ पे। तो हार्मोनिक मीन कितना हो गया, ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या है, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए बी 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ये इस तरीके से आए। तो अगर एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ही दो वैल्यूज दे रखी है ना, तो आप अपना हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला लगा के फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने भी दिया था, तो ऐसी दो आई थी वैल्यूज और हमने फटाफट सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, नेट वाले जब आपको ये देंगे ना, तो आपको उसका रेसिप्रोकल और इसमें निकालना पड़ेगा। या फिर अगर यहाँ पे आपके पास फोर वैल्यूज होंगे तो फोर्थ स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज देते हैं और फिर आप ये वाला फटाफट से फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। और ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व लेकर आऊँ ऐसे और सॉल्व करें, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।